नमस्कार फ्रेंड्स, my name is रोहित सिंह. यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली जीके का ऑल इंडिया टेस्ट करते हैं. मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं. बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको 10 में से एटलीस्ट 6 क्वेश्चन सही करना होता है. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. 10 क्वेश्चंस. और आज इस वीडियो में आपको कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सम आर्टिकल्स देखो. सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल आपको बताते हैं. फर्स्ट 28 क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए. देयर आर 4 ऑप्शंस: 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 37 वर्ष. काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है. देखिए, भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का बोल सकते हैं. भारत का उपराष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यक्ष के तौर पर विधायिक कार्यों में भी हिस्सा लेता है. और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं, जो 5 अगस्त 2017 को चुने गए थे. क्लियर है. तो अगर एज की बात करें तो 35 वर्ष होता है. ठीक है, क्लियर हुआ माय डियर. और कोई भी व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो. ठीक, आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में. मैंने आपको बोला था कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग मतलब पढ़ेंगे. तो एक आर्टिकल आपको मैं बताऊंगा. आर्टिकल आपका 143 क्या कहता है. अनुच्छेद 143 ये बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 143, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इट मीन्स राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति. राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकता है. तो आर्टिकल 143 ये कहता है. ठीक है, इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है. और एक आर्टिकल और याद करवाता हूँ आपको, वो है आर्टिकल 148. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कि किसी भी एग्जाम्स में आप आर्टिकल देख सकते हैं. तो आर्टिकल 148 क्या है. आर्टिकल 148 148 अनुच्छेद के तहत इसमें बताया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब जिसे हम बोलते हैं CAG. क्या बोलते हैं? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक. ही इज द, कौन होता है ये भैया, कौन होता है, क्या कौन होता है? ही इज द हायर ऑफिसर टू ऑडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो भारत जो सरकार के जितने भी इनकम होते हैं या व्यय होते हैं, खर्च होते हैं या प्रॉफिट होता है, उसका ये क्या करता है, ऑडिट करता है. ठीक है, लेखा जोखा रखता है. क्लियर हुआ. तो कैग का ये काम होता है और ये अनुच्छेद 148 के तहत आता है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर ले आप. देखो, एक आर्टिकल है आर्टिकल 153. क्या आपको पता है क्या आर्टिकल 153 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको डबल स्टार देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन सही है. तो आर्टिकल 153 इसमें बात होता है गवर्नर की. गवर्नर मतलब राज्यपाल. आर्टिकल 153 क्या कहता है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. इट मीन्स प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा. ओके, एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट इसमें है कि वन पर्सन कैन ऑल्सो बी द गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स. इट मीन्स कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है. अब देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो किसी दूसरे स्टेट के भी राज्यपाल होते हैं. ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं. क्लियर हुआ. तो आर्टिकल 153, आर्टिकल 148, आर्टिकल 143, 3 आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए और आई होप ये तीनों आर्टिकल आपके दिमाग में चले जाने चाहिए. जैसे कि हम लोग बचपन में ABCD याद करते हैं, उसी तरीके से आपको 3 आर्टिकल्स अपने माइंड में फिट करना है. अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर.
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, शयद वंश। काफी आसान क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तुगलक के बाद आया था शयद वंश। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यह चौथा वंशज था, दिल्ली सल्तनत का यह चौथा वंशज था, जिसका कार्यकाल अगर हम बात करें तो 1414 से लेके 1451 तक रहा था। और तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की लोदी वंश से हारने तक शासन किया था। ठीक है, तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की और लोदी वंश से हारने तक यह शासन करते रहे, शयद वंश। नेक्स्ट देखते हैं 32, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह, अच्छा आसान है, प्लूटो। हम लोग पहले प्लूटो को कंसीडर किए थे एज अ ग्रह, बट बाद में इसको हम लोग हटा दिए थे। ठीक है, तो प्लूटो जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी कुइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 33, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? 33 नंबर, ऑप्शन डी। जो बलुआ पत्थर माय डियर वो होता है अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसादी चट्टान से मतलब होता है कि जो प्रकृति के कारण, मतलब नेचुरल, जो जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, कोई भी नेचुरल चीज जो होता है तो उससे निर्मित जो होती है छोटे छोटे चट्टानें होती हैं और एक स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में दाब या रासायनिक प्रतिक्रिया या कारकों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप से निर्मित हो जाता है, तो उसे ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक। अच्छा, एसआई मात्रक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा, न्यूटन होता है। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? सबसे बुरा कंडक्टर है किसका? ऊष्मा का, हीट का। कौन सा भैया? शीशा। ठीक है, शीशा। और सबसे अच्छा ऊष्मा का संचालक कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मूव करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? अस्थायी रूप से डाटा को संचित करता है तो रोम। ठीक है, रोम। नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जंग लगना और अपचयन जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया है। ठीक है, जंग लगना रेडॉक्स अपक्रिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग का निर्माण निम्न में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था? किस संस्था के स्थान पर किया गया था? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। और जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। मतलब 2014 तक इसको हम योजना आयोग कहते थे। 2015 में मोदी सरकार की जब सरकार आई और केंद्र में, तो उसके बाद फिर चेंज करके इसको योजना आयोग बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, याद, इसको याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन। ठीक है, टी.एच. मेमन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाया है क्योंकि याद कर लीजिए, लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन। एंड नाउ आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में आपको कमेंट करना है कि आपने कितना नंबर्स गेन किया। और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलता रहेगा, यूजफुल वीडियोस हैं। लाइक शेयर क्या कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप हमें गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।